श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। आचरणीय वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने हैं ध्यान बिंदु उपनिषद से, फिर संत कबीर साहब की वाणी, फिर गुरु महाराज की वाणी। संत कबीर साहब की वाणी में आया गगन की ओट निशाना है। गगन अर्थात आकाश, आकाश के ओट में निशाना लगाना है। गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य, दाएं आँख में सूर्य का वास है। चंद्रमा बाएं, बाएं आँख में चंद्र का वास है। इनके बीच छिपाना है, उसके बीच में छिपिए। यह छिपना क्यों है? तो जानते हैं, सुने होंगे कथा कि बाली को वरदान मिला हुआ था। उनके सामने से कोई लड़ेगा तो उसका आधा बल बाली में चला आएगा। अब बाली अपने भी बलवान था तो उसको मार देता था। तो यह मन बाली है। हम लोगों का मन जो है बाली है। इस मन को मारना है तो युक्ति चाहिए। जो भी आते थे बाली से हार जाते थे, मारे जाते थे। लेकिन भगवान श्री राम जब सुग्रीव से मिले, भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर लिया, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली है कहीं बाण। सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक बाण से मार दूंगा। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी उनका प्राण नहीं बचेगा। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु यह तो बहुत दुराग्रह कर लिए, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर लिए। जानते हैं बाली को वरदान मिला हुआ, एक सामने से जो लड़ता है उसका बल आधा चला जाता है बाली में। अब बाली उसको मार देता है। कहा सुग्रीव मैं सामने में नहीं जाऊंगा, सामने में तुम जाना। सामने में तुम जाना, घर से उसको निकालना, युद्ध तुम करना, मैं तो छिप करके मारूंगा। तो भगवान श्री राम बिटप ओठ देखे ही रघुराया। वृक्ष के आड़ में छिपे हुए थे। सुग्रीव बाली की लड़ाई हो रही थी। भगवान श्री राम ने युक्ति से छिप करके बाली को बाण मारा। बाली का प्राण सही में ब्रह्मा रुद्र कोई नहीं बचा सके। तो यह मन रूपी बाली को मारने के लिए गगन की ओट निशाना है। आकाश में छिपना होगा। दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं निशाना तो लगाना है आकाश में। छिपना का है तो का दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तीन के बीच छिपाना है। उसके बीच में छिप जाइए। ध्यान करने वाले को कहे तन की कमान। बैठते हैं ना, ऐसे अगर हो गया, ऐसे होने से नहीं होगा। तन की कमान सीधा बैठिए एकदम।
सूरत की रौदा, सूरत की डोरी लगाइए। तन की कमान सूरत की रौदा, शब्द बांध लेता ना, उस पर शब्द का बाण चढ़ाइए। मारत बाण बिंधा तन ही तन, बाण चलाइए तो वह बाण चलेगा, सारे शरीरों को बेध देगा। बिंधा तन ही तन, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हो के पार, गुरु महाराज कहते हैं। सब शरीरों को शब्द रूपी बाण बेध देगा। सदगुरु का परवाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, बाण तो लगा लेकिन घाव नहीं हुआ। किसी को बाण मारिए तो घाव लगेगा, लेकिन शब्द का बाण लगा तो घाव सब छूट गया। सब शरीरों को बेध देगा बाण। घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। जिसको लगा शब्द रूपी बाण वही जानते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। कबीर साहब कहते हैं जिन्होंने जाना वही मानते हैं इस बात को। जो जानते नहीं मानेंगे क्या? जो अभ्यास किए हैं वही ना जानेंगे, वही मानेंगे। जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया उसको क्या पता। तो इन मन रूपी बाली को मारना है तो कबीर साहब कहें तन की कमान, मतलब बैठने का अभ्यास करना चाहिए। संत सूरदास जी कहे हैं आसन दृढ़, आसन दृढ़ होना चाहिए। आहार दृढ़, भोजन भी दृढ़ होना चाहिए। क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, कब खाएंगे। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो। भजन और नेम में दृढ़ हो जाइए, तब प्राणी पावे कछु, तब कुछ पाएंगे। नहीं तो रहे विषय रस मोह, विषय में लिपटे रहिएगा। रूप रस गंध स्पर्श शब्द में लिपटे रहिएगा, ध्यान नहीं बनेगा। घंटा पुर गया, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान नहीं बनता है। डाढ़ा टेढ़ा हो गया, भोजन सही करते नहीं, नींद आने लगी, अथवा नींद नहीं तो गुनावन हो रहा है। नींद और गुनावन यह बहुत बड़ा दुश्मन है साधक का। हमारे एक बाबा थे, बहुत नींद आती थी, टीक बांध लिया, बस ऊपर में जाके छत पे बैठा, टीक बांध लिया। अब बेंत बा करके पड़े हैं, टीक लटका हुआ है। एक बाबा गए, खोजते खोजते देखते हैं तो चक्कू ला करके रस्सी काट दिए। एक बाबा को देखे, हम गंगाधरवा रहते थे एक रूम में कुप्पा घाट में, तो बरामदे पर बैठा ध्यान करने के लिए, इसमें रस्सी बांध लिया, प्लास्टिक वाली रस्सी, और ऊपर से वो जो है कड़ी में बांध दिया। नींद ऐसी आई कि लटका हुआ है दोनों तरफ, पैर वहाँ सटा हुआ, मूरी सटा हुआ, बीच लटका हुआ है। गंगाधरवा निकले, देखते हैं लटका हुआ, तो चक्कू ला करके रस्सी को काट दिए। वो बाबा के 4 दिन 5 दिन तक बहुत दर्द करे छे। तो मतलब देखिए, इस तरह से ध्यान होने वाला नहीं है। निंद गुनावन से बचना पड़ेगा। तन की कमान, शरीर को सीधा रखिए, बैठिए। यह नहीं कि हाथ हिलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं समंकाय शरीर सीधा रहे, सिरो माथा सीधा रहे, ग्रीवंग गर्दन सीधा रहे। समंकाय शिरो ग्रीवंग,
धारणं अचलं, अचल हो जाइए, अचल ही नहीं स्थिर, स्थिर हो जाइए। बुढ़ारी पर डाढ़ा झुक गया, माथा कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, ध्यान नहीं होगा, ध्यान होने वाला नहीं है। या जो कहिएगा कि ध्यान करेंगे, हाँ थोड़ा संस्कार बनेगा, दीक्षा लिए हैं, कुछ सत्संग भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो संस्कार तो बनेगा, मनुष्य का शरीर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ध्यान करने के लिए तो शरीर में शक्ति चाहिए। देर तक एक आसन से बैठेंगे, बैठे हैं तो खूंटा के तरफ बैठे हुए हैं, हमारे पूज्य दल बहादुर बा बैठते थे, बैठते रह जाते थे 8-9 घंटा 10 घंटा तक बैठते थे। बाबा का था लक्ष्य कि 12 घंटा बैठे, लेकिन 10 घंटा तक बाबा बैठ जाते थे। वहाँ जमालपुर गए थे, जमालपुर में रुदल बाबा टॉर्च बाज देते हैं उनके कोठली के तरफ, तो बाबा बैठे हुए थे रात में, रात की बात है। सुबह पूछते हैं रुदल टॉर्च कौन बार रहा था? तो कहते हैं गलती हो गई हुजूर, टॉर्च तो हम ही बारी दिलिए। हाथ दो, हाथ दिए, च्यूतर पर ले गए, देखो क्या है, ठेला पड़ा हुआ। इतना बैठते थे पूज्य बाबा, बहुत बैठते थे, रात रात भर। हम लोग ध्यान करके भोजन करते हैं, सो जाते हैं। बाबा जब बैठते थे 6 बजे तो इकट्ठे 4 बजे उठते थे। 6 बजे शाम में बैठे तो 4 बजे भोर में इकट्ठे उठते थे, 10 घंटा मूंगे का उसना खाते थे। खा तो लेते थे 3 बजे 4 बजे शाम में, 6 बजे बैठते थे, तो रात रात भर। मतलब ध्यान करने की जिनको लालसा है, नींद को त्याग करके, आलस को त्याग करके वो बैठते हैं। जिसको परमात्मा को पाने की इच्छा है, किसी की शादी हुई है, स्त्री की शादी हुई है, पति खत्म हो जाए तो नींद उनको है, देखिए तो चैन है उनको, नींद है। परमात्मा के भक्तों को इसी तरह जब होता है मन में वैराग्य होता है, परमात्मा को हम प्राप्त करें, तो वह रात रात भर जग करके ध्यान करते हैं। इस तरह से ध्यान में लग जाते हैं दृढ़ता के साथ। कैसे? तो गुरु महाराज की वाणी में सुने, ध्यानाभ्यास करो सद सद हे चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करिए, कैसे करिए? तो चातक दृष्टि बनाई हो। चातक की दृष्टि, चातक एक पक्षी है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में भी लिखे हैं, वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं भगवान श्री राम को, लोचन चातक जिन करी राखै, अपने आँख को चातक के समान बना करके जो देखते हैं। लोचन चातक जिन करी राखै, रही दरस जलधर अभिलाख है। दर्शन है कि वहाँ स्वाति का बूंद मिले हमको, जलधर यानी बादल के तरफ देखते रहता है। जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। जलधर बादल, रहें दरस जलधर अभिलाख, निदरहीं सरित सिंधु सर भारी। वो सिंधु समुद्र सर सरिता को निरादर कर देती है वो पक्षी। और रूप बिंदु जल, वहाँ तो दिया चातक का उदाहरण, लेकिन यहाँ बूंद क्या है? तो रूप बिंदु जल हो ही सुखारी।
बिंदु रूपी जल, साधक को चाहिए बिंदु रूपी जल। सिर्फ चातक की बात नहीं है, वहाँ साधक की बात आ गई, बिंदु रूपी जल चाहिए। निरादर किसका करना है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। ये रिद्धि सिद्धि आती है। बिंदु ध्यान से पहले अगर मानस जप हो गया तो रिद्धि सिद्धि हो जाती है। साधक नाम जप ही लौलाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। गोरखनाथ से मच्छिंद्रनाथ ने कहा, तुम जप करो, मैं भिक्षा लाऊंगा। तो वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करते थे गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ भिक्षा लाते थे। और गांव के बच्चे सब पहचानने लगे, कई दिन बीत गया था, बच्चे सब आते हैं मिट्टी लेकर के सान करके, बाबा गाड़ी बना दीजिए, गाड़ीवान बना दीजिए, बैल बना दीजिए। तो बाबा ने कहा, गाड़ी बैल तुम सब बना लो और गाड़ीवान मैं बना दूंगा। तो किसी तरह से बैल गाड़ी बनाया। कहा, बाबा आप कहे थे गाड़ीवान बना देंगे, बना दीजिए बना दीजिए। तो बाबा एक मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति। जैसे मूर्ति बन करके तैयार हुई, मूर्ति बोलने लगी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूर्ति बोलने लगी, सब बच्चे भागे, बाबा ने भूत बनाया, भूत बनाया। बहुत लोग इकट्ठे हो गए, मच्छिंद्रनाथ आ गए। कहा, कैसी भीड़ है गोरख? का गुरुदेव ऐसे ऐसे बना रहे थे गाड़ीवान, यह तो मूर्ति बोलने लगी। उनका नाम रखा गहेली नाथ। आजकल गहेली माँ कह करके पूजा करते हैं लोग, वो गहेली नाथ है, माँ नहीं है। छठ में सूर्य भगवान की पूजा होती है, क्या कहते हैं, इज्जत डाला छठी माई के जाए। छठी माई क्या है उसमें? छठी माई सूर्य की पूजा होती है। सूर्य भगवान की पूजा होती, छठी माई की पूजा कहाँ होती है? तो गहेली नाथ है, गहेली माँ नहीं। जपात सिद्धि है, जप कर रहे थे। कहा मच्छिंद्रनाथ ने, तुमको सिद्धि मिल गई, तुम जप कर रहा था और मूर्ति भी बना रहा था, इसलिए जीवित हो गया। तो मिट्टी की मूर्ति जब आदमी जीवित हो जाए तो मुर्दे को जिंदा करना कोई बड़ी बात है? तो रिद्धि सिद्धि आती है, उसमें लोग फंस जाते हैं, लोगों को दिखाना शुरू करते हैं तो संसार कमा लेंगे, लोगों को रिझा लेंगे, लेकिन बिंदु नहीं मिलेगा। बिंदु मध्य च जीवात्मा, बिंदु के बीच में जीव का बैठक है। जो जहाँ बैठा है वहीं से रास्ता है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से। नयन नगर में घोर अंधारी सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो नयन नगर से। रास्ता वहीं से है, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा आँख के बीच में बिंदु छिटकती है, बिंदु के बीच में रास्ता है। उस रास्ते तेहि द्वारे दूरबीन लगावे तो उतरे भवजल पारा। उस द्वार में जो दूरबीन देखते हैं एकटक, तो भवजल संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। तो यह देखने की कला से चातक पक्षी है, देखती है। चातक पक्षी एकटक बादल में, काले बादल में घन गरजहीं चमकहीं डारहीं कुलिस कठोर चितय न चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। कभी नहीं, चाहे वज्र गिर जाए उनके शरीर पर तो गिर जाए, बिजली के छिटकने से आंख फूट जाए तो फूट जाए। चातक पक्षी तो बादल की तरफ देखते रहती है। तो साधक जो हैं एक टक देखने का जो अभ्यास करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। गुरु महाराज कहते हैं हमारी दृष्टि तो अगल बगल डोलती नहीं है, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सन्मुख में जो बिंदु है उसको दृष्टि ने पकड़ लिया,
सुखमनिया में मोरी नज़र लागी, सुखमना में हमारी नज़र लग गई। हम लोगों की दृष्टि बैठी है ध्यान करने के लिए तो अमेरिका चला गया, कहाँ कहाँ घूम करके आ जाता है। देखिए, तो दृष्टि को स्थिर करिए जब तक स्थिर रहे। गंगा जमुना सरस्वती साथ सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मत बिन स्वाति सब धूर। उनको तो चातक को तो स्वाति का बूंद चाहिए, गंगा जमुना सरस्वती का पानी नहीं चाहिए उनको। चढ़ाई न चातक चित कब हूँ पिया पयोद की दोष। चातक पक्षी को पिया से प्रेम करने का दोष नहीं लगता है, स्वाति के बूंद से ही उनको गर्व रह जाता है। पिया पयो तुलसी प्रेम पयोधि के, लेकिन प्रेम कितना है बादल में, ताते नाप न जोख, नाप जोख कुछ नहीं है। तो एक टक देखने का अभ्यास जो करते हैं, एक भरोसा एक बल, भरोसा एक हो, बल एक हो, एक आस, आशा एक का हो, विश्वास भी एक पर हो, एक आस विश्वास। स्वाति सलिल गुरु चरण है, गुरु का चरण ही वह स्वाति का बूंद है। मतलब गुरु का चरण प्रकाश है, प्रकाश मंडल पद तुम्हारा, मैं परा तम कूप में, अब त्राहि त्राहि पुकार करूं, ले चढ़ो दिव्य रूप में। प्रकाश है, वही है, बिंदु है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तो यह बिंदु ध्यान जो करेंगे, एक टक देखने का अभ्यास करेंगे, एक टक देखेंगे, ध्यान बनेगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भेद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप कई योजन तक हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, जल जाता है। बीजाक्षरम परम बिंदु, परम बिंदु है अक्षरों का बीज। अ लिखिए, आ लिखिए, ए लिखिए, अलिफ लिखिए, वे लिखिए, जो लिखना है पहले पेंसिल कलम जब धरेंगे तो बिंदु होगा। लेकिन वह बाहरी बिंदु है, उसमें चौड़ाई है, मोटाई है। बिंदु में परिभाषा है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। बिंदु बाहर में बना ही नहीं सकते हैं। परम बिंदु की बात आई, बीज अक्षरों का बीज है, सारे रूपों का बीज भी बिंदु है। भगवान राम का रूप बनाइए, कृष्ण का रूप बनाइए, शिव का रूप बनाइए, दुर्गा का रूप बनाइए, चित्र बनाइए, सबसे पहले बिंदु होगा। गुरु का रूप बनाइए, सबसे पहले बिंदु होगा। रूप जगत का बीज बिंदु है, आरूप जगत का बीज शब्द है। तो रूप कोई भी बनाइए या लिखिए कुछ भी तो पहले बिंदु ही होगा। लेकिन बाहरी बिंदु नहीं, सारे रूपों से पार होना चाहते हैं तो परम बिंदु को पकड़िए। अंदर में प्रकाशमय बिंदु, उसको पकड़ना पड़ेगा। यह कैसे पकड़ेंगे? दृष्टि से पकड़ेंगे। स्थूल नयन दृष्टि धार निज दो सन्मुख जोरो रे, जोड़िए। जोरी जकरी सुखमन में बैठो, सुखमना में प्रवेश करी तो गगन उरी जोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजियो रे। तन संग त्यागी त्यागी उर लीजियो। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल त्यागी उर लीजो, धार धरी जोरे। मैं ही ऐसे गुरु संत युक्ति सो पकड़ी जोरे। तो यह जो अंतर में चीज है अभी सुन रहे थे, वह तेल धारा के समान है। वह कैसा है?
बालाग्रस्त सहस्रंग, बाल के नोक को 1000 भाग करिए, तस्य भागस्य भागार्धं, उसका भी आधा भाग करिए। बाल के नोक को 1000 भाग करिएगा और उसका आधा भाग। वो नाद का स्वरूप वैसा है, शब्द का स्वरूप वैसा है, रास्ता बहुत सूक्ष्म है। छुरस्य धारा का छुरे के धार पर चलना, खनियाँ तीखी बालों नीकी, ये तू मार्ग जाना। छुरे के धार से भी तीक्ष्ण, बाल के नोक से भी सूक्ष्म, उस रास्ते पर बहुत कठिन है। लेकिन कौन जाएगा? शरीर नहीं जाएगा, हम जाएंगे। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं, उसे बिंदु कहते हैं। अब बिंदु मध्य जीवात्मा, हमारा बैठक है बिंदु के बीच में, तो हम कितना सूक्ष्म हैं यह भी तो समझना चाहिए कि हम कितना सूक्ष्म हैं। हम चलेंगे, हम सूरत चलेगी, यानी जीव को सूरत भी कहा। शरीर नहीं चलेगा, न मन जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न चित्त जाएगा, न अहंकार जाएगा। वहाँ हम स्वयं चलेंगे उस रास्ते पर। पहले बिंदु ध्यान करिए। अब बिंदु में तब नाद बोले, तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। तो जो बिंदु ध्यान कर लेते हैं, अपने आप को खूब समेट लेते हैं। समेटिएगा, बिस्तर फैला हुआ समेटिए तो ऊर्ध्वगति ऊंचा उठ जाएगा। अनाज को अभी पसाड़िएगा सुबह और शाम में समेटिएगा, ऊंचा उठेगा। तो इंद्रियों के घाटों से अपने सूरत को जो समेट लेते हैं आज्ञा चक्र में, ऊर्ध्वगति होती है, प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं, अंत प्रकाश को देखते हैं, फिर अंत शब्द को सुनते हैं। यही रास्ता है। गुरु महाराज बताए हैं ना पदावली में, ज्योति शब्द का राह बनाया, धरा जाए तिल से लोधर, जत्न करो दिल से। रास्ता ज्योति और शब्द का है। ज्योति शब्द का रास्ता है। यह नहीं कि पक्की वाला रास्ता है, कच्ची वाला रास्ता है, ईटा वाला रास्ता है, पीछ वाला रास्ता, वो सब नहीं है। ज्योति शब्द का रास्ता है और रास्ते पर चलना है साधक को। सहारा क्या होगा? सहारा भी वही होगा। पानी में कोई चलते हैं, पानी अथाह है, तो कैसे चलते हैं? तैरते हैं। तो तैरने के लिए सहारा क्या है? पानी। रास्ता क्या है? पानी। तो ज्योति में ज्योति सहारा है, रास्ता ज्योति है। शब्द में शब्द सहारा है, शब्द रास्ता है। इसी रास्ते पर चलेंगे। इसी रास्ते पर जो चलेंगे तो परमात्मा मिलेंगे उनको, गॉड मिलेंगे उनको, खुदा मिलेंगे उनको। अल्लाह अकबर करने से खुदा नहीं मिलेंगे। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, सगले नसीरा करो। सगले नसीरा यानी दृष्टि योग करो। जो दृष्टि योग करते हैं, दृष्टि के धार को जोड़ते हैं, समझिए वो प्रकाश में प्रवेश करते हैं, प्रकाश के रास्ते पर चलते हैं। सुल्ताने उलझकार करो। सुल्ताने उलझकार का अर्थ है शब्द साधन करो, शब्द के रास्ते पर चलते हैं। अब मौलवी साहब इस बात को जानते भी नहीं है, नहीं जानते हैं इस रास्ते को। वेद में यह रास्ता है, उपनिषद में यह रास्ता है, गीता में यह रास्ता बताया गया है, रामायण में यह रास्ता बताया गया है, भागवत में यह रास्ता है, महाभारत में यह रास्ता है। यही ना कहे हैं भगवान श्री राम, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक में इस लोक में सुख चाहते हो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहाओ। हमारे वचनों को सुनो, हृदय में धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, यह रास्ता सुलभ और सुखदायक है। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। हमारी भक्ति
से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन वह भक्ति पुराण श्रुति गाई, श्रुति मतलब वेद पुराण, वेद पुराण में जो रास्ता है, या नहीं कि भक्ति गाते हैं हम खंजड़ी लेकर के, खूब ढोलका बजाते हैं, महादेव को जगाते हैं, वो भक्ति नहीं। रास्ता वेदों में है। भेद यह पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जो जानकार हैं उनसे समझिए। कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर मास्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो बताते हैं पढ़ने के लिए, वो भेद बताते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है, थ्योरी पढ़ लिए, अब दोनों गैसों को बराबर मिला दीजिए, गैस प्रयोगशाला में चले जाइए, दोनों गैसों को मिला दीजिए बराबर, पानी हो जाएगा? कभी पानी नहीं होगा। थ्योरी पढ़े, हाँ, वहाँ जो प्रैक्टिकल पढ़ाने वाले हैं, प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं, वो बताएंगे कि इतना ऑक्सीजन दे दो, इतना मात्रा में हाइड्रोजन दे दो तो पानी हो जाएगा। मतलब है जो जानकार हैं, भेदिए हैं गुरु, उनके समीप जाना पड़ेगा। जब तक उनके समीप नहीं जाएंगे तब तक खुदा नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे, गॉड नहीं मिलेंगे। वो तो सर्वत्र हैं, बाहर में वही हैं, भीतर में वही हैं, लेकिन मिलेंगे कहाँ? तो हम तो भीतर ना हैं, शरीर के भीतर, खुदा भी हमारे भीतर में, परमात्मा हमारे भीतर में, तो मिलेंगे कहाँ? जब हम भीतर में हैं तो भीतर में ही मिलेंगे। लेकिन यह युक्ति संतों से जाननी पड़ेगी। कोई फकीर मंसूर सरमद वो अली वो शम्स मौलाना भय पहुँचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। उन्होंने पाया इसी रास्ते, आंतरिक रास्ते से हुए चले। ये नहीं कि नमाज करते पढ़ते रह गए, नमाज सिर्फ नहीं, ज़कात करते रह गए, खैरात करते रह गए, हज करते रह गए, ये सब बातें नहीं। जिक्र करते रह गए, फिक्र करते रह गए। जिक्र का अर्थ होता है जप, फिक्र का अर्थ होता है मानस ध्यान। वो भी करना है, लेकिन वह तो पहले की साधना है, उससे नहीं मिलेंगे खुदा परमात्मा। खैरात करना है तो दान करना है, हज करना है तो तीर्थ करना है, नमाज करना है तो नमन पढ़ना है, नमन करते हैं, यह सब तो ठीक है। लेकिन रास्ता तो दो ही है, सगले नसीरा सुल्तान उलझकार, रास्ता वही है। जब तक उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक परमात्मा खुदा नहीं मिलेंगे। तो यह रास्ता संतों ने बतलाया, इस रास्ते पर चलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।